बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सादिकाबाद से खबर देते चले सहाफ़ी जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक जाम रफ़ाकत अली भेट से सफारी गार्ड हाउसिंग स्कीम ऑफिस में मुलाकात। जाम रफ़ाकत अली भेट ने कहा, अब लाहौर इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं, अब आपके अपने शहर नेशनल हाईवे सादिकाबाद बहावलपुर सफारी गार्ड फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 और 3 की कामयाबी के बाद आपके अपने शहर सादिकाबाद में आपके शहर गाँव रोशन भेट सादिकाबाद की जानी पहचानी शख्सियत जाम रफ़ाकत अली भेट की काविशों से आप सबके लिए लाए सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम, जिसमें तमाम सहूलियात आज ही विजिट करें और आज ही खरीदें। नकद और आसान किस्तों पर आगाज़ करें। पुर आसाइश और रिहाइश यहाँ बेहतरीन कारोबार का। जाम रफ़ाकत अली भेट से प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सदर जाम तालिब हुसैन मलंगी से मुलाकात के दौरान ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू की। इस मौके पर गुलाम फरीद भारा भी मौजूद थे। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा नादरा भक्कर का अनोखा कारनामा 83 साला अब्दुल रशीद नामी बुजुर्ग को जीते जी मार डाला। तफसीलात के मुताबिक बेटे मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे मुखालफिन मोहम्मद नई वल्द जमात अली रियाज आमिर बलोच असगर माड़ू नामी शख्स ने मेरे वालिद अब्दुल रशीद को नादरा भक्कर से मिली बकत करके मेरे वालिद को मार दिया, जबकि मेरे वालिद अभी जिंदा हैं और हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। इनका मजीद कहना था कि मुखालिफिन ने नादरा भक्कर से मिली भगत करके कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक भी करा दिया और मेरे वालिद अब्दुल रशीद की 196 किनाल ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इनका मजीद कहना था कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मेरा वालिद अभी जिंदा है, जबकि 83 साला बुजुर्ग ने अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मौके पर बेटे मोहम्मद इकबाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और चेयरमैन नादरा से महकमा नादरा के अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद इकबाल वल्द अब्दुल रशीद है, मेरा वालिद जिंदा है। यहाँ था अब्दुल रशीद वल्द नवाबदीन के ना रकबा वा। नादरा साढ़े नाल बहुत बड़ा धोखा कर रहा। असी बहुत दफ़ा सानू बगैर दसन पुछण तो साडा कार्ड ब्लॉक कर दिता। जिस टाइम नादरा कोल जाने आ, कदी कहते वोट पावांगे, कदी कुछ कहते कोल गए हैं कार्ड बनवाने वास्ते। नादरा ने सानू टोकन दिता है, साडा कार्ड बनाया है। जुमेरात नूं उन्होंने कहा वा कहाँ के कार्ड लै जाओ। जिस टाइम दोबारा कार्ड लैन वास्ते गए हैं तो उन्होंने कहा जी थोड़ा वालिद से फौत हो गया वा, तो उन्होंने सानू कार्ड नहीं दिता है। दूसरी पार्टी नाल मिली भगत करके तो साडा कार्ड नहीं दे रहे। दूसरी पार्टी जी है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी, असी गरीब लोग हाँ, असी उन्हों का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा साड़ी अपील आ वड्डे अफसरां दे उत्ते कि मेहरबानी करके साडा जिहड़ा कार्ड भी बनाया जाए तो साडा रकबा भी सानू वापस दिता जाए। और रशीदा मेरे प्यो का नाम नवाब आ। ये मेरे नाल धोखा करी फिरदे, मेरा 200 कनाल रकबा सांभी फिरदे ने। ये आंदे ने मर गया तो मैं तो जींदा बैठा हाँ। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब वेलफेयर कौंसल भक्कर की तरफ से ख्वाजा सराह की बहाली और आसानियों के लिए एक आगाही सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जो जनाब वेलफेयर कौंसल भक्कर के समाजी हाल में मुनक़िद किया गया। सेमिनार में ख्वाजा सराहों के गुरु फ़हीम चंदा ख्वाजा सराहों के कसीर तादाद के अलावा दीगर अफसरान मेराना शहजाद वली, सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर आसिफ जहांगीर गिलानी, असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भक्कर असगर खान बलोच, सीनियर हेड मास्टर कंदील बुखारी, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट भक्कर कामरान खान, जनाब वेलफेयर कौंसल भक्कर और समाजी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। समाजी हलकों ने जनाब वेलफेयर कौंसल भक्कर को पसमानदा और नज़रअंदाज तबके की आवाज़ बनने पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर ख्वाजा सराहों ने मुतालबा किया कि कार्ड में हमारी शनाख्त ज़ाहिर की गई मगर हमें कबूल नहीं किया गया। आज भी हमें रिहाइश का प्रॉब्लम है, कोई मकान किराए पर नहीं देता। डिप्टी कमिश्नर भक्कर हमें कोई क्वार्टर ही अलॉट कर दे जहाँ हम मिलजुल कर रह सकें। तो इसी वजह से ना वो छुपे हुए हैं। मतलब ये बार बार ये मुझसे सवाल करें कि मैं क्या होगा। बाद भाइयों ने कहा कि हम जदाद में हिस्सा नहीं देंगे अगर आपने अपने जेंडर चेंज करवाया। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी बार इक़दाम, काश्तकारों की रहनुमाई और सहूलियात के लिए किसान सहूलत बाज़ार कायम। सहूलत बाज़ार में काश्तकारों को बीज, खादों और अद्वियात के सस्ते रेट पर फराहमी जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अंसर सगीर की जानिब से सहूलत बाज़ार का दौरा किया गया। महकमा ज़राअत के अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने काश्तकारों और डीलर से भी गुफ्तगू की। काश्तकारों की जानिब से हुकूमती फैसले को खुश आइंद करार दिया गया।
खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राई की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी जिला कोरंगी तारिक नवाज की हिदायत पर थाना कोरंगी सनती एरिया एसएचओ इंस्पेक्टर हुमायूं खान ने पुलिस पार्टी के हमरा दौरान पेट्रोलिंग गश्त पर मामूर थे। केडीए पुलिया के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल वारदात की नीयत से खड़े थे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम से असला, एक टीटी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त सुल्तान वल्द अल्लाह दिता के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर, SE हाईवेज इंजीनियर फरख मुमताज़, XCN लोकल गवर्नमेंट इंजीनियर शहजाद रजा, XCN बिल्डिंग असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मैनेजर TDCP असिस्ट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 के तहत ज़िला भर में 226 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। तरक्याती स्कीमों के लिए 17,803 मिलियन रुपए से ज़ायद फंड्स जारी किए गए हैं, जिनमें से अब तक 14,952 मिलियन रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इजलास में ज़िला भर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने तरक्याती स्कीमों के रफ्तार कार का जायजा लेते हुए कहा कि तरक्याती स्कीमें आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएं। उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीमों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तामीराती महकमों के अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती स्कीमों के कामों की निगरानी करें। कबल डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 के तहत तरक्याती स्कीमों के बारे ब्रीफ दी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने एयर कंडीशनड बस टर्मिनल बहावलपुर का दौरा किया। उन्होंने ट्रांसपोर्टर की जानिब से अपनी मदद के तहत AC टर्मिनल बिल्डिंग बहावलपुर की ताज़ीन और राइश के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, CEO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आसिफ इकबाल और ट्रांसपोर्टर्स हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने AC बस टर्मिनल बहावलपुर के वेटिंग एरिया, वॉशरूम, पार्किंग एरिया और दीगर सेक्शन चेक किए। बाद डिप्टी कमिश्नर जनरल बस स्टैंड गए, जहां उन्होंने मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि सफाई सुथराई के कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। सेवन शरीफ के नवाही गाँव कबरूट के रिहायशी रिंद बरादरी के लोग, खवातीन, मर्द, मासूम बच्चे, जिनमें हाजी उस्मान रिंद, उभायू रिंद, इमाम बख्श रिंद, अल्लन रिंद, मसमात सताबी रिंद और टालपुर बरादरी के दीगर बास अफराद और सेवन पुलिस के खिलाफ कलंदरी प्रेस क्लब सेवन शरीफ के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने बासा लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हुए और चीखते हुए कहा कि हमारा शाहनवाज रिंद नामी नौजवान बाग यूसुफ से रिक्शे पर गांव शेर खान टालपुर के करीब जा रहा था कि अचानक मसल्ह अफराद ने प्यारू टालपुर, सालिक टालपुर, सखीर टालपुर, जहांगू टालपुर और गफूर नामी ने हमारे एक शख्स शाहनवाज रिंद के ऊपर लाठियों, लोहे, सरिया से हमला करके इनको गिराकर टांग में गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया और डोम रिक्शा लेकर फरार हो गए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मज़कूरा मुल्ज़िमान हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अदा असां अर्ज़ी इहो था कयूं, असांजे छोकिरे खे टालपुर ने मारियो आहे, प्यारे शाहनवाज़ खे, प्यारे जे पुट ने असांजे शाहनवाज़ खे अकेलो करे मारियो अथनि सरियनि सां, बंदूक जी गोली हयईं। वरी बि असांजो रश्को पुरी वियो, असांजे छोकिरे खे बेहोश करे छॾे विया आहिनि, रश्को पुरी अकेलो करे रोड ते। हाणे असांखे इंसाफ़ खपे। प्यारे पुट ने शाहनवाज़ खे ज़ख़्मी करे छॾियो, सरकारी अस्पताल में दाख़िल आहे। तव्हां असांजो इंसाफ़ कयो, असांखे असांजे शाहनवाज़ खे गोली हाणे छॾियऊं। हाणे वरी बि असांखे तव्हां धमकियूं था ॾियनि त तव्हांखे असां मारींदासीं। असां ग़रीब माण्हू छा कयूं? असांजो रोज़ी रश्के ते हो, उहो डोम असांजो फ्री विया आहिनि। असांजो इंसाफ़ कयो। गरीब आहियूं, असांखे एहसास करो, असां मदद कयो, असां गरीब आहियूं, असांजी मदद कयो। असांजा नशा बि भुली विया आहिनि, सभु कुझु मग़ज़ भुली विया आहिनि असांजी मदद कयो। असां गरीब आहियूं, कैसे खणो असांजा ज़ुल्म कयो आहिनि, असां ज़ुल्म करे जेके गोली इस्पताल पियो सीरियस थी पियो। असां सां नाक ज़ुल्म कयो बरदरी छा असां एहसास कयो। अथ ॿधी तोखे दुआ थो कयो, अलाह खे सॾ थो करे। असांजो अहिड़ो
अब असांखे ग़रीब माण्हू असांजो हिकिड़ो चकर ॻोल्ही आहियूं, ॿिए चकर टे चकर विड़िया आहिनि, उहे टालपुर न हया आहिनि, प्यारो टालपुर न आहे, इहो वॾो आहे। असीं ग़रीब वीचारा असांजा गाॾी फुरी विया आहिनि, ज़ुल्म कयोसीं, असीं नंढड़ा ॿार राति कयूं त ॾींहं जो कोन्हे, ॾींहं जो कयूं त राति जो कोन्हे, असां ज़ुल्म कयूं, असां अहसास कयो। मुंहिंजे शाहनवाज़ खे लॻी आहे, अली नाज़ खे आहियूं, उनखे घुसी वियो आहे, मुंहिंजे मरे खे आहियूं, ॿ चकर टे असां सां ज़ुल्म कयो, सर सां मारियूं, गोली लॻी आहे। असां ग़रीब माण्हू रोज़ी था कयूं। मुंहिंजो पुटु थिए, उहो बि मुंहिंजो पुटु आहे, मुंहिंजो मड़ो आहे, उहो ॿियो नंबर, उहो बि मुंहिंजो पुटु, उनखे बि गोली आहियूं, ॿिए चकर टे आहियूं, हिकिड़े चकर बि ॿ शरीर सां मारियूं। अञा बि चवनि था असीं हींअर बि आयासीं त वाट ते बीठासीं, विढ़ंदासीं हिननि सां, हिननि खे मारींदासीं। असां सां अहसासु कयो, असीं ग़रीब माण्हू, असीं काॾे वञूं? सिर सां पियो आहे, सरकारी अस्पताल में पियो आहे, सिर सां हली ॾिसो तव्हीं, जेके चङा आहिनि उहे असांजा कुझु बि कोन था कनि, असांजो अहसासु कयो। असीं ग़रीब माण्हू, असीं काॾे वञूं? राति जो न कोन आयो, अॼु 6-5 ॾींहं कोन आयो आहे पुलिस, असांजो गौर ई कोन था कनि, असीं काॾे वञूं? राति जो खाऊं त ॾींहं जो कोन्हे, ॾींहं जो खाऊं त राति जो कोन्हे, असांजा गाॾी फुरी विया आहिनि, रोज़ी कंदो मुंहिंजो बचिड़ो रशको फुरी विया आहिनि, इहो डोम, मूंखे नालो नथो अचे, अबा हो ॾाढा आहिनि, असीं ग़रीब, असीं काॾे वञूं? असांजो फ़ैसिलो तव्हां वटि आहे, ग़रीबनि जा केतिरा खाईंदा, असांजो रोज़ी कंदासीं, राति जो ॾींहं जो बच्चा खे खारायूं, उहो पिटी पाड़ सां कढीनिसि, असांजो अहसासु कयो। मुराद अली शाह जे अबा, असीं तव्हां वटि आया आहियूं, रड़ियूं करे नंढड़ा ॿार वठी आया आहियूं, असांजो अहसासु कयो। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुज़ैरी के मुताबिक मस्जिद महाबत खान में पेशावर कौमी जरगे का हंगामा इजलास शुरू। मजीद देखते हैं शाहिद जमान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मस्जिद मोहम्मद खान से मुंसलिक जिस दुकानों को मसमार किया गया है, इस अक़दाम के ख़िलाफ़ पेशावर कौमी जरगे ने एक बड़ा ग्रैंड जरगा बुलाया, जिससे मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हुए मशरान ने खिताब किया। तो जो दुकान उनको चाहिए काम के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। 2 दुकानें 2 साल पहले दे चुके हैं, 6 महीनों के लिए 2 साल हो गए कि आप पिलर खड़े करते हैं, कहाँ है पिलर? ये सब झूठे हैं। तो उन झूठ के सरकार से हम कहते हैं कि इन तीनों भाई, ये हमारे भाई है, ये अगर बैठना चाहते हैं इस मसले को अब मैं हल कर सकता हूँ, ये मेरे साथ ही हल कर सकते हैं, मंगल को ये हम हल नहीं कर सकते। हम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त पेशावर कौमी जरगा के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक पेज, ताजरान हैं, वो एक पेज पे हैं, इकट्ठे हैं और अपने भाई शेर फर्जंद के साथ खड़े हैं। शेर फर्जंद को हुकूमत की तरफ से और हमारे अपने ताजर रहनुमाओं की तरफ से धमकी मिली है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये इनके साथ दुश्मनी नहीं होगी, ये फिर हमारे हम सब के साथ कौमी जरगे के साथ पूरे पेशावर के ताजरों के साथ ये दुश्मनी होगी। और मैं आपको अल्टीमेटम देता हूँ कि मंगल तक आप अपना किबला दुरुस्त कर दें। और ये दुकानें जो है ना, ये सरकार में हम मुदाखलत नहीं चाहते, इसलिए हम आपको डेडलाइन देते हैं कि आप लोगों ने गलत काम किया है, बग़ैर मशवरे से काम किया है, आप लोगों ने ताजर और रहनुमाओं की बेइज्जती करके, वायलेट करके इस पे आपने हद कायम की है। अगर मंगल तक आप लोगों ने इसको दुरुस्त नहीं किया और अपने हाल पर ताजरों को वागुजार नहीं किया, ताजरों के हवाले नहीं किया, तो बुध के दिन फिर जो भी काम होगा वो फिर आप लोगों का अपना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर आप लोगों का अपना काम होगा। और पेशावर की ताजर बिरादरी आपको बता देगी कि पेशावर यूनाइटेड बंद किस तरह होता है और उसका मौक़िफ़ किस तरह क्लियर होता है, ये बुध के दिन फिर हम आपको बताएंगे। और मौका में औक़ाफ़ ने दुकानें जो उन्होंने यहाँ पर मसमार की है, कल हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत को भी अल्टीमेटम देते हैं कि जिस तरह हमारे बड़ों ने फैसला किया हुआ है कि मंगल तक खुद वो यहाँ पर आ जाए। ټول ملګری راغونډ شوي حکومت ته دا الټیمیټم ورکوي چې د منګل پورې تا د مسله ورکړه، د دکانونه د غریبانو ته واپس حواله کا، خو که حواله یې نه کړه ان شاء الله نو دا تاجران به مکمل د دې شرفرزن سره ولاړ یو دې سړکونو ته بوځي. چې مشرانو کوم فیصله وکړه چې منګل پورې الټیمیټم دی، په خپل د راشي زموږ مشران دي، زموږ د سر ګلونه دي، دکانونه دي، دې ته حواله کې دکاندارانو ته کچرته نه وي نو ان شاء الله بیا به موږ لا عمل جوړو. سب سے پہلے تو میں تمام تاجر برادری کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے آ کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، خاص کر اپنے آپ کو تاجر کہتے ہیں غلام علی صاحب کے، ملک میر الہی صاحب سے، عدنان جلیل سے، کہ آئیں اور پشاوری بن کے بتائیں آج پشاور کے لوگوں پر
पेशावर के बासियों पर ये जुल्म नारवा आप लोगों ने ढाली हुई है, इनके साथ इन कुर्सी से मुस्तफ़ी होकर इनके साथ खड़े रहें। कामों की नंदपुर राजबाग के करीब 25 साल नौजवान की लाश बरामद। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नंदपुर राजबाग के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। नामालूम शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इस शख्स को तकरीबन 15 घंटे पहले फायरिंग करके कत्ल किया गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लिया का। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया से ट्रांसफर होने वाले DSP करोड़ मोहम्मद असलम के एजाज़ में दफ्तर पुलिस में तकरीब का इनेकाद। DPO लिया असदुर रहमान ने तकरीब की सदारत की। DSP हेडक्वार्टर फयाज अहमद, DSP लीगल मोहम्मद तारिक, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मोहम्मद असर, जुल्फकार अली और दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। DPO लिया असदुर रहमान ने DSP करोड़ मोहम्मद असलम की बतौर सर्कल ऑफिसर करोड़ सर अंजाम दी गई। पेशा वराना खिदमात को सराहते हुए इन्हें लायक तहसीन करार दिया और कहा कि इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। DPO लिया ने इनकी नई तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DSP मोहम्मद असलम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ज़िला लिया में काम करने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। लिया के शहरी और लिया पुलिस के जवान बहुत बादशाह और बाइखलाक और मोहब्बत करने वाले हैं। लिया में गुजारा वक्त मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। लिया पुलिस के अफसरान और एहलकारान ने महकमाना अमूर की अंजाम दही में बहुत ताउन किया। तकरीब के इख्तिताम पर DPO लिया ने DSP को यादगार शील्ड भी पेश की, जबकि साथी रफ़का ने इन्हें तोहफ़े पेश किए। खबर शामिल करेंगे लिया से रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स डीलर्स एसोसिएशन और कंपनियों के नुमाइंदगान का बाहमी इजलास मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज़ ने कहा कि काश्तकारों की सहूलत के लिए हर तहसील में 2 किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिए हैं। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डीलर मुतल्लिका सहूलत सेंटर्स पर मयारी ज़रई मुदाखिल की मुकर्रर नरखों बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कपास और दीगर फसलों की ज़्यादा पैदावार के लिए फर्टिलाइज़र और माशी पेस्टिसाइड की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, लिहाजा मुतल्लिका कंपनियां आला क्वालिटी की ज़र अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। किसान सहूलत सेंटर किसानों और काश्तकारों को 1 विंडो तर्ज पर सहूलियात फराहम करेगा, जिससे किसान एक ही छत तले मयारी खाद बीज ज़र अद्वियात हासिल कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसान सेंटर से वक्त की बचत होगी और ज़रई मुदाखिल की क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। उन्होंने कहा कि ज़र अद्वियात रखने वाले मालकान बेहतरीन क्वालिटी की अशिया की खरीदो फरोख्त और मुकर्रर नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि किसान भाई फसलों के नुकसान से महफूज रह सकें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम दुकानदार खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें ताकि वो जुर्मानों से महफूज रह सकें। डिप्टी कमिश्नर ने ज़राअत अफसरान और हदायत करते हुए कहा कि ज़र अद्वियात की दुकानों के मुआयना को तेज़ किया जाए और खिलाफ वर्जी के मरतकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू थाना सिटी की हदूद में रात गए चोरी वारदातों में इजाफा। कोट अद्दू ताजिर गैर महफूज रात गए कपड़े के ताजिर को लाखों रुपए का चूना। मेन बाजार में अहमद क्लॉथ हाउस पर रात गए चोर दुकान की छत फाड़ कर लाखों रुपए का सामान ले उड़े। चोरों ने दुकान से CCTV कैमरे और DVR भी साथ ले गए। पुलिस की जानिब से फर्जी कार्रवाइयाँ शुरू। कोट अद्दू पुलिस अमन व अमान कायम करने में नाकाम नजर आती है। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में गुड गवर्नेंस पर इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर नुमान अली डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया अब्दुल हनान, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच की शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटीज समेत तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने इजलास में रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नफाज का जायजा लिया। UMS सर्विस बराए डिलीवरी, डोमिसाइल और रजिस्ट्री के अमल का जायजा लिया गया। म्यूनसिपल कमेटीज की इशारात पर मीडियंस की डेवलपमेंट, पब्लिक पार्क्स की ताज़ीन और बहाली के इक़दाम पर ब्रीफिंग, सफाई सुथराई और शहरी खूबसूरती के इक़दाम पर ब्रीफिंग। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निज़ामुद्दीन गंभीर। सेवन शरीफ के करीबी बां सईदाबाद के नवाही गांव हमजो खान खोसू करीब बोबक के रहायशियों ने नवाब खान खोसू, नज़ीर खोसू, मसमात पनाह खातून खोसू अपने मासूम बच्चे लेकर गांव के बासर अफराद और सेवन के SHO 7 और 15 इंचार्ज पर ज़्यादतियाँ और धमकियाँ देने का इल्ज़ाम लगाकर ख़वातीन और बच्चों ने गाँव के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर गाँव के सामने खोसा
برادری کے متاثرہ افریق کے مظاہرین جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے جنہوں نے بااثر عبدالکریم کھوسو اور پولیس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل عبدالکریم کھوسو سے سود پر پیسے لیے تھے جس کے ہم نے کافی رقم ادا کی جبکہ اس کے ہم نے اچھے آدمی سے سود کی ادائیگی کا فیصلہ کیا تھا. فیصلے کا متن بھی موجود ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ اب انہوں نے بااثر عبدالکریم کھوسو SHO زاہد جتیال کو بڑی رشوت دی ہے. SHO زاہد جتیال کو بڑی رشوت دی ہے. SHO زاہد جتیال اور 15 انچارج منظور دل ہمارے نوجوان منیر کھوسو کو گھر سے لے کر گم کر دیا ہے. मुंहिंजे मुड़ुस खे पुलिस वारा ॿधे विया आहिनि टियों नालो मुनीर अथसि मुनीर खोसो उनखे वठी विया आहिनि टियों ॾींहं अथसि न को ॾेखारनि था न को छाई मुंहिंजा नंढड़ा बच्चा आहिनि वठी वई आहियां मूंखे धड़का धमकियूं ॾी इहो सेवण वारो SG न को मूंखे ॾेखारनि था न को छाई असां मुरादरी शाह खे अपील था कयूं त असांखे रुॻो मुंहुं बि ॾेखारे न असां सां इंसाफ़ थिए. असांखां पैसा था घुरे चए थी असांखां पैसा ॾियो असां ग़रीब माण्हू असां किथां पैसा आणियूं चवनि था 2 लाख ॾियो पोइ तव्हांखे असां ॾींदासीं न त असां मुराग मारे छॾींदासीं सर. मूंखे धिका ॾी सुबुह जो वई आहियां मूंखे धिका ॾी थाणे मां कढी छॾियो. हीअ मुंहिंजा नंढड़ा बच्चा आई की इहो सभु अब्दुल करीम थो करे असां उनखां उहो खोसो आहे उहो बूबकन जो हा असांजे ॻोठ जो आहे. उहो रुॻो पैसा थो ॾिए 5 लाख ॾिना अथसि तॾहिं असां सां अहिड़ो व्याजी आहे वॾो असां सां तॾहिं अहिड़ो असर कराए थो. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही. मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़.